मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चार राशियों का रैखिक समीकरण, जिसमें आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने बताए थे आप लोगों को, ठीक है। और इसके आगे और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं फोर्थ नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसका, यदि रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा संगत है तब रेखाएं कैसी होंगी। यानी हमें बताना है कि यदि रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा संगत है, रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा संगत है तो रेखाएं क्या होंगी। मतलब हमसे पूछा गया है यदि लीनियर इक्वेशन में एक जोड़ा कंसिस्टेंस है यानी कि संगत है तो रेखाएं बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी। जब कंसिस्टेंस होता है, संगत निकाय होता है, तो हमने आप लोगों को दो कंडीशन में बताया था। संगत निकाय किस किस में होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब दोनों रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी होती हैं, तो कैसा होता है निकाय? संगत होता है। अगर रेखाएं मान के चलो संपाती होती है, यानी इस रेखा का समीकरण इसी रेखा पर जा रहा हो, इस कंडीशन में कैसा होता था? संपाती रेखाएं होता था ना। तो संपाती रेखाओं में होता था और प्रतिच्छेदी रेखाओं में होता था। क्या होता था? निकाय संगत होता था। यही उसने पूछा, हमसे पूछा गया है कि रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा संगत है। तो सोचो जरा, संगत किस किस में होता है निकाय? प्रतिच्छेदी रेखाओं में होता है और संपाती रेखाओं में होता है। तो अपन इसका ऑप्शन इसमें पूछा गया है कि अधिक समानांतर रेखाएं हैं या सदैव संपाती है, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती है। तो क्या होगा बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होगी और संपाती रेखाएं भी होगी। यही हमसे पूछा गया था कि अगर एक जोड़ा संगत है तो बताइए कि रेखाएं क्या होंगी। तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी? प्रतिच्छेदी भी होंगी और संपाती भी होंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती, यानी दोनों कंडीशन बनेगी, संपाती होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या क्या होता है निकाय? संगत होता है, निकाय संगत होता है, ठीक है। संगत कहने का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंस। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी और संपाती होंगी। अब आगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन में पूछा गया अपन से कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। यानी कहने का मतलब है, ये कंडीशन हमने आप लोगों को बताई थी, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में हमें बताना है कि अद्वितीय हल होने की क्या शर्त है। हमें बताना है कि अद्वितीय हल होने की शर्त बताना है, अद्वितीय हल होने की शर्त। तो अद्वितीय हल होने की शर्त बताना है। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है? a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2। यही बताया था ना हमने, अद्वितीय हल होने की शर्त में a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2, मतलब पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा यूनिक सॉल्यूशन। यही हमसे पूछ रहा था कि अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, तो हमने बता दिया है कि a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2 होगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, x माइनस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। और इसमें पूछा गया रेखाएं कैसी होंगी। फिर से पूछा अपन से कि रेखाएं कैसी होंगी। रेखाएं बताना है, रेखाएं हैं यानी लाइन बताना है कि लाइन कैसी है। तो कैसे बताएंगे लाइन? अपन कैसे बताएंगे? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल के चेक कर लेंगे कि लाइन कैसी होंगी या रेखाएं कैसी होंगी। तो व्यापक समीकरण लिखेंगे, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर जैसे ही अपन तुलना करेंगे बेटा, तुलना करेंगे तो पहले वाले समीकरण की तुलना पहले से होगी, दूसरे वाले समीकरण की तुलना दूसरे से होगी। ये पहला समीकरण है, ये आपके पास दूसरा समीकरण है, यानी इक्वेशन है। ठीक है, तो A1 बराबर क्या होगा, इसका गुणांक यानी कॉफिशिएंट 1 है, तो आप देख पा रहे हैं कि A1 बराबर हो जाएगा 1। अच्छा, B1 बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, और C1 कुछ नहीं है तो C1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 वाला अचर राशि का कोई भी पद नहीं है, तो आप C1 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा अपने पास 4 और C2 बराबर हो जाएगा -20। इसमें आप अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, तीनों के अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने से पता लगाएंगे कि रेखाएं कैसी है, अनुपात निकालने से पता लगाएंगे कि लाइन किस प्रकार की है। ठीक है, तो A1 बटे A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो जरा, A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। यहां निकाल लेंगे B1 बटे B2 का मान, B1 का मान -2 है और B2 का मान 4 है, -2/4 हो जाएगा भाई। C1 का मान 0 है, C2 का मान -20 है, वैसे इसका 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, -1/2। वैसे भी आपने देखा होगा कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 अपन ने निकाला है, वो बराबर नहीं हो रहा है, तो तीसरी कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता लग गया। कैसे पता लग गया कि A1 बटे A2 की जो वैल्यू है वो B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, मतलब A1 बटे A2 इज इक्वल नॉट B1 बटे B2, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्लियर, पता लग गया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, जो कि 2020 और 2025 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड, हमने कल भी बोला था। 8वां जो प्रश्न है वो कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0। 8वां प्रश्न, x + 2y + 5 = 0। ये पहला इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया है -3x - 6y, ये दूसरा इक्वेशन है। 3x - 6y + 1 = 0, + 1 = 0 का हल होगा। उसने पूछा कि इस इक्वेशन का हल क्या होगा। ऑप्शन में उसने दे रखा हमें अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, दो हल, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी वाली कंडीशन से आप सॉल्व करेंगे और इनसे व्यापक समीकरण से तुलना करा देंगे। जैसे ही आप तुलना कराएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान प्राप्त होंगे और इसके जो रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो में आप देखते हैं कौन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं हम। इसमें हमने व्यापक सीधा लिख देंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। हम पूरा समीकरण नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि समीकरण हम ऊपर यहां पर पहले वाले इक्वेशन में, इस वाले में हमने लिख दिया है समीकरण, इससे हम कंपेयरिंग करा देंगे, तुलना करा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे A1 = आएगा 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। B1 = आ जाएगा 2, C1 = आएगा 5। देख पा रहे ना आप। अच्छा, A2 की वैल्यू आ जाएगी -3, B2 की वैल्यू आ जाएगी -6, C2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमने निकाल लिया है। 2 = 1, मतलब A2 = -3, B2 = -6, C2 = 1 हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया कि आपने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/-3 आएगा। B1/B2 निकालेंगे तो 2/-6 आएगा। इसको हमने जैसे काटा, 2 1 2 2 3 6, यानी कहने का मतलब -1/3। तो इसका भी -1/3। आपने क्या देखा, यहाँ भी -1/3 और ये भी माइनस का। ये मत सोच रहा कि यहाँ नीचे माइनस लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस प्लस का डिवाइड होगा तो माइनस ही आएगा। तो -1/3 ए भी और ए भी है, ठीक है, बराबर है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, C1/C2 जैसे हम निकालते हैं तो बेटा 5/1 होगा, और 5/1 होगा यानी 1 का भाग जैसे हम 5 में लगाएंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 = B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2, क्योंकि C1/C2 की जो वैल्यू आई है वो अलग आई है,
आप देख पा रहे हैं। तो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू -1/3 आ रही थी, इसलिए अपन ने बराबर लिख दिया। c1/c2 की वैल्यू थोड़ी अलग आ रही थी, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, अलग लिख दिया है। तो इक्वल नोट कर दिया है। तो अपन को पता लग गया इस कंडीशन में हमसे क्या पूछता है, अगर हल होगा, मतलब हल क्या होगा इसका, कि अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या अनंत अनेक हल होंगे। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा बेटा। ये कंडीशन हमने आपको ये बताई थी कि कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दो बराबर है, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है। इसलिए हम लिख देंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अगर हमसे इसी कंडीशन में, मतलब इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर हमसे ये पूछता है इसमें कि रेखाएं कैसी है, जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समानांतर, यानी कि पैरेलल रेखाएं होती है। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है वो कंडीशन कैसी बनती है बेटा, जैसे हमने एक ग्राफ बना के बताया था कि समानांतर रेखाओं में एक लाइन निकल जाती है, एक रेखा का समीकरण निकल जाता है और दूसरी रेखा का समीकरण ऐसे निकल जाता है। ये कहलाती है रेल की पटरियां। आप लोगों ने देखा होगा रेल की पटरियां बिल्कुल समानांतर रहती है, वो कहीं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है, उसको हम कहते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब तक के लिए अगली वाली वीडियो में अपन देखेंगे।